हाय फ्रेंड्स, मैं आशुतोष रंजन और मैं आपका स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल कश्यप आशु क्लासेस में। आज हम लोग चर्चा करेंगे लवण के बारे में। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था एसिड बेस के बारे में। हम लोगों ने क्लियर कर लिया था कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है। आज हम लोग चर्चा करेंगे सॉल्ट के बारे में। सॉल्ट क्या होता है? सॉल्ट अम्ल और क्षार के बीच, अम्ल और क्षार के अभिक्रिया से जो उदासीन विलयन बनता है, अम्ल और क्षार के मिश्रण से जो विलयन बनता है या उदासीन पदार्थ बनता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। आप लोग देखिए, अम्ल और क्षार से अभिक्रिया कराते हैं, रिएक्ट कराते हैं, तो क्या बनता है? लवण बनता है। या इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्ट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सॉल्ट बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे चलेंगे। कुछ लवणों का उपयोग, कुछ हम लोग लवण के उपयोग के बारे में पढ़ते हैं। पहला आता है साधारण लवण। साधारण लवण, इसका जो नाम होता है, केमिकल नेम जो होता है, सोडियम क्लोराइड होता है और इसका सूत्र जो होता है NaCl होता है। ठीक है, इसका उपयोग हम लोग खाने के रूप में करते हैं। जैसे हम लोग खाना बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, तो उसमें इसको क्या करते हैं? इसका उपयोग करते हैं। दूसरा क्या होता है? अचार को परिरक्षण करने में किया जाता है। इससे क्वेश्चन आएगा कि अचार का परिरक्षण करने के लिए निम्नलिखित में से किन चीजों का उपयोग किया जाता है? एसिड, बेस, सॉल्ट, नॉन ऑफ दिस। तो आप क्या करेंगे? टिक मारेंगे लवण पे, सॉल्ट पे आप टिक मारेंगे। थोड़ा सा हम लोग इस पे NaCl के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। NaCl के बारे में, NaCl को जब हम लोग अलग अलग करते हैं तो एक क्या बनता है आपका? Na बनता है और दूसरा क्या बनता है? Cl बनता है। Na जो होता है, Na को हम लोग क्या बोलते हैं? सोडियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोडियम। और Cl जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोरीन बोलते हैं। क्लोरीन, इसका नेम जो होता है, केमिकल नेम क्लोरीन होता है। और Na का केमिकल नेम क्या होता है? सोडियम होता है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? Na होता है। सोडियम का फॉर्मूला क्या होता है? या सोडियम का जो सूचक होता है, संकेत जो होता है, हम लोग किस चीज से करते हैं? Na से करते हैं। और क्लोरीन को किस चीज से सूचित करते हैं? Cl से करते हैं। थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। NaCl जो होता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। और दोनों को हम लोग जब अलग अलग करते हैं, हम लोग क्या पाते हैं? सोडियम पाते हैं। एक क्या पाते हैं? सोडियम। और दूसरा क्या पाते हैं? हम लोग क्लोरीन पाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि सोडियम जो होता है अत्यंत ज्वलनशील होता है। सोडियम जो होता है अत्यंत ज्वलनशील होता है, इसलिए इसको केरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है। इसको हम लोग खुला नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज क्लोरीन जो होता है, क्लोरीन जो होता है वो छोटे छोटे कीटाणुओं को, छोटे छोटे जम्स को ये क्या करता है? किल कर देता है, मार देता है। आपको मैं पुराने एशियन, मतलब हम आपको लेके चलते हैं पुराने जमाने में। पुराने जमाने में क्या होता था? जब हम लोग कुएं की पानी पीते थे, कुआं से जब पानी पीते थे, तो हम लोग जल को साफ करने के लिए क्लोरीन का उपयोग करते थे। या अभी भी हम लोग छोटे छोटे कीटाणु को मारने के लिए क्लोरीन का उपयोग करते हैं। आपको मैं एक एग्जाम्पल दे दूं। जैसे आप देखते हैं छोटे छोटे कीटाणु जो होते हैं, एक जल में पाया जाता है, जोंक जो होता है, जो ब्लैक कलर का होता है, अगर उसके ऊपर आप NaCl डाल देते हैं, नमक को डाल देते हैं, तो वो क्या होता है? उसकी मृत्यु हो जाती है। ये क्यों संभव हो पाता है? क्योंकि ये जो NaCl जो होता है, इसमें NaCl में जो क्लोरीन जो होता है, क्लोरीन क्या करता है? वो छोटे छोटे जर्म्स को, कीटाणुओं को मारने का काम करता है, कीटनाशक का काम करता है। इसलिए वो छोटा जो ये जोंक जो होता है वो क्या होता है? मर जाता है। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपके सामने दे दूं। स्नेल जो होता है, स्नेल, घोंगा, स्नेल, घोंगा जो होता है, घोंगा के ऊपर अगर आप नमक डाल देते हैं तो घोंगा क्या होता है? डेथ कर जाता है। इसका मैं दूसरा एग्जाम्पल दे दिया मैंने NaCl का। NaCl में जो क्लोरीन पाया जाता है, क्लोरीन जो होता है वो क्या होता है? कीटाणुनाशक होता है। इसलिए घोंगा जो होता है डेथ कर जाता है। या जो जोंक का मैंने एग्जाम्पल दिया, वो क्लोरीन के कारण ही क्या होता है? डेथ कर जाता है। या आपने देखा होगा कि डॉक्टर से जब हम लोग सलाह लेते हैं, या टीथ जम्स हो जाता है या पेट में दर्द हो जाता है, तो वो बोलता है गर्म पानी के साथ आप नमक डाल के पीजिए। इसका मतलब ये होता है कि जब नमक में क्लोरीन पाया जाता है, वो क्लोरीन क्या करता है? छोटे छोटे जम्स को, कीटाणुओं को मारने का काम करता है। तो सो गाइस, आप देखिएगा जब इसका कॉम्बिनेशन बनता है, जो दोनों को जब रिएक्ट कराया जाता है, Na और Cl को रिएक्ट कराया जाता है, तो ये क्या बन जाता है? सॉल्ट बन जाता है, नमक बन जाता है।
आपने देखा होगा कि NaCl में जो Na होता है, सोडियम जो होता है, ये अत्यंत ज्वलनशील होता है, और क्लोरीन जो होता है ये क्या करता है, कीटाणुनाशक का काम करता है। जब दोनों का कॉम्बिनेशन कराते हैं तो ये क्या बन जाता है, नमक बन जाता है। तो आप देखिए कि ये मतलब प्रकृति का कितना बड़ा ये है कि जब हम लोग अलग अलग दोनों को करते हैं तो दोनों क्या है, एक दूसरे से मतलब एकदम भिन्न है। दूसरा क्या है, पहला क्या है, सोडियम जो है अत्यंत ज्वलनशील है, इसको खुला जगह पर रखिएगा तो ये क्या हो जाएगा, अपने आप स्वतः जलने लग, मतलब इसमें आग पकड़ लेगा, विस्फोट करने लगेगा। और क्लोरीन जो होता है, क्लोरीन को अलग कीजिएगा तो ये कीटाणुनाशक है। और सोडियम जो है ये अत्यंत ज्वलनशील होने के कारण ये वायु के साथ अभिक्रिया करने लगता है, इसलिए इसको केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। और क्लोरीन जो होता है कीटाणुनाशक होता है। अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आए तो आप लाइक जरूर करें, कमेंट करें, मेरा हौसला बढ़ाए, और इसको आप दूसरे अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर करें। आगे चलते हैं, नाउ कम ऑन द टॉपिक। तो दूसरा टॉपिक है खाने वाला सोडा, NaHCO3 इसका केमिकल नेम है। NaHCO3 इसका केमिकल नेम है, और इसका केमिकल नेम जो है सोडियम बाइकार्बोनेट है। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है वो अग्निशामक के रूप में उपयोग आता है। सो गाइस, आई होप टू अंडरस्टैंड, आपने अच्छी तरह से समझ लिया। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। मैंने आपको बताया पिछले क्लास में बेस के बारे में, एसिड के बारे में, एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, और हेनियस के अनुसार वो कौन कौन से प्रतिक्रिया करता है। आज मैंने सॉल्ट के बारे में आपको पढ़ा दिया। एक बार फिर से मैं इसको रिमाइंड कर दूं, फिर से आपको रिप्लाई कर दूं, फिर से रिप्ले कर दूं। अम्ल एसिड जो सॉरी साल्ट जो होता है वो अम्ल और क्षार के बीच की अभिक्रिया से जो उदासीन विलयन बनता है उसे हम क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। जैसे अम्ल और क्षार से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, लवण बनता है। उपयोग इसका क्या होता है, लवण का उपयोग साधारण, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको दिया साधारण नमक जो होता है सोडियम क्लोराइड NaCl के बारे में मैंने इतना चर्चा किया। ठीक है, दूसरी चीज इसका खाना के रूप में हम लोग करते हैं, अचार के परिरक्षण करने में करते हैं। और खाने वाला सोडा जो होता है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, उसको मिठाई में डालते हैं या पूरी में डालते हैं, उसको स्पंजी बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, खाने वाला सोडा। इसका नाम क्या होता है, इसका केमिकल नेम जो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है वो क्या करता है, भोजन को या जो हम लोग मिठाई बनाते हैं उसको स्पंजी बनाने का कार्य करता है। और इसका दूसरा उपयोग हम लोग क्या करते हैं, अग्निशामक में करते हैं। अग्निशामक में हम लोग क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। सो गाइस, तो हम लोग आगे चलते हैं। तो आगे हम लोग पहले तो मैंने बता दिया आपको कुछ लवण का उपयोग मैंने बताया था खाना बनाने में। खाने वाला सोडा जो होता है सोडियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, अब धुआं सोडा के बारे में Na2CO3 × 10H2 इसका फॉर्मूला होता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको धुआं सोडा के नाम से जाना जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट को किस नाम से जानते हैं, धुआं सोडा के रूप में जानते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम में पूछता है, वो कौन सा सोडा है जिसको खाया जाता है, वह कौन सा सोडा है जिसको हम लोग नहीं खाते हैं। तो आप देखिए, एक ध्यान में रखिएगा, सोडियम कार्बोनेट जो होता है वो खाने वाला सोडा होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट जिसमें बाई लगा हो वो खाने वाला सोडा नहीं होता है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, खाने वाला सोडा होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है वो खाने वाला सोडा नहीं होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है धुआं सोडा होता है, कपड़ा धोने वाला जो सोडा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3 × 10H2। ठीक है, आप लोग देखिए धुआं सोडा का उपयोग कपड़ा धोने में करते हैं। अब आता है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा जो होता है वो क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। कास्टिक सोडा जो होता है वो अपमर्जक चूर्ण बनाने के कार्य में आता है। पांचवा हम लोग पढ़ेंगे पोटेशियम नाइट्रेट, KNO3 इसका केमिकल नेम होता है। पोटेशियम नाइट्रेट इसका फॉर्मूला जो होता है KNO3 होता है। इसको बारूद बनाने में, या TNT आप सुने होंगे नाम, या RDX सुने होंगे, ये सभी चीजों को बनाने में हम लोग पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग करते हैं। तो सो गाइस, तो हम लोग तो हम लोग अम्लों के नाम तथा स्रोत के बारे में कुछ हम लोग चर्चा कर लेते हैं। अब देखिए, अगर आपसे पूछे कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आप क्या बताएंगे, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अब देखिए, खट्टा पदार्थ जितना होता है, नींबू नारंगी होता है, आंवला होता है, ठीक है, उसमें कौन सा पाया जाता है, कौन सा अम्ल, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। देखिए,
टार्टरिक अम्ल पाया जाता है इमली और अंगूर में। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ये जितना भी लिखे हैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी फिलहाल बीपीएससी का एग्जाम होने वाला है जिसमें हमको एग्जाम लेने जाना है, ठीक है। और दूसरा चीज जो है आपको इधर एनटीपीसी का एग्जाम है, ग्रुप डी का एग्जाम है, बहुत सारे एग्जाम है, तो उसके मद्देनजर रखते हुए मैं आपको बहुत ही बेहतरीन चीज मैं आपको दे रहा हूँ। जैसे आपसे पूछते कि मक्खन में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आप क्या बताएं? बायोटेरिक अम्ल पाया जाता है। बायोटेरिक अम्ल क्या पाया जाता है? मक्खन में पाया जाता है। तीसरा चीज फॉर्मिक अम्ल जो होता है, फॉर्मिक अम्ल जो होता है वो किस में पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल जो होता है चींटी मधुमक्खी में पाया जाता है, ठीक है। अब पूछते हैं आपसे गेहूं में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अंकुरित गेहूं जो होता है, अंकुरित गेहूं में जिलाटीन अम्ल पाया जाता है। सेब और आम में अगर पूछे मैंगो में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आप क्या बताएंगे? मैलिक अम्ल पाया जाते हैं। सो गाइस, आई होप टू अंडरस्टैंड। आप मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और मेरे वीडियो को पूरा अंत तक देखें। आप ज्यादा से ज्यादा देखिएगा, 2 बार 3 बार देखिएगा तो बेहतर समझ में आएगा। मैं ज्यादा से ज्यादा कंटेंट लेके आपके सामने उपस्थित होऊंगा। और आप कमेंट जरूर करें, कमेंट से आप मेरा हौसला बढ़ाएं, ठीक है। तो सो गाइस, आई होप टू अंडरस्टैंड। तो आज के लिए इतना ही। आपका 2 चैप्टर हो गया, एक चैप्टर बायोलॉजी का हो गया स्केलेटन सिस्टम, और दूसरा हो गया आपका केमिस्ट्री का एसिड बेस एंड साल्ट, 2 चैप्टर हो गया। अगला मैं सब्जेक्ट लेने वाला हूँ फिजिक्स का 1 चैप्टर लूंगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे मैथ्स की ओर। मैथ में हम आपको मैथ्स भी पढ़ाएंगे, ठीक है। अगर आप मैथ्स पढ़ना चाहते हैं हमसे तो आप कमेंट में जरूर बताएं। और मेरा टेलीग्राम चैनल कश्यप आशु क्लासेस आप ज्वाइन कर लें। मैं जितना पढ़ाता हूं वहां पे आपको इसका पीडीएफ प्राप्त हो सकता है, ठीक है। तो सो गाइस, आई होप टू अंडरस्टैंड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड बाय, टेक केयर, बाय।